नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। इधर कानपुर से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, SNK पान मसाला पर IT की रेड पड़ी है। 400 करोड़ रुपए का घोषित लेन देन सामने आया है। 7 किलो सोना, 52 लाख कैश सीज किया गया है। 31 कैंपस में चल रही है IT की छापेमारी। 3 दिन से लगातार छापेमारी चल रही है। 300 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में निवेश, 100 करोड़ पान मसाला में निवेश, फर्जी कंपनियों के जरिए निवेश किया गया। और बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस बड़ी खबर को ब्रेक किया है। अमित, बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि SNK ग्रुप पान मसाला का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसके यहाँ 3 दिन पूर्व, आज चौथा दिन है, इनकम टैक्स की 6 टीमों ने पहले इसकी शुरुआत की। जो शुरुआत का दायरा 6 टीमों से था, बढ़ते बढ़ते 52 मेंबर्स इस टीम में मौजूद हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसमें कानपुर देहात, औरैया, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन सब जगह 31 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और 400 करोड़ रुपए की बात अभी सामने आई है, यानी कर वंचना की सूचना पर जो छापेमारी चल रही है। और अभी भी माना जा रहा है कि तमाम ऐसी कंपनीज, बोगस कंपनीज हैं, जिनका जिक्र इसमें पेपर्स में नहीं था, लेकिन 115 ऐसी कंपनीज का जिक्र सामने आया है जो बोगस कंपनीज हैं, जो डमी कंपनीज हैं, जिनको आगे दिखा के पेमेंट किया। इसके अलावा पान मसाला उद्योग छोड़ के रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाजियाबाद, नोएडा में तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें भी इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 300 करोड़ की बात अभी सामने आ रही है। जो इनकम टैक्स ने स्वरूप नगर के आवास पर छापेमारी का पूरा कार्यक्रम किया, उसमें लगभग 5 किलो से ज्यादा सोना एक बताया जा रहा है, 1.5 किलो का एक जिक्र हो रहा है, 52,80,000 रुपए का एक आ रहा है। अभी भी ये काउंटिंग चल रही है, यानी 4 दिन से लगातार ये पूरा चल रहा है। और कई ठिकानों पर छापे, यहाँ तक कि जो उनके C&F हैं, उनके एजेंसीज हैं जिनके पास, या जो उनके पार्टनर्स हैं, उनसे भी इनकम टैक्स अब पूछताछ कर रही है। और ऐसा माना जा रहा है ये 1,000 करोड़ से ऊपर तक का जाने की उम्मीद है। जी अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का नामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है। 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। जठेड़ी पर पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी को ख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। तो दिल्ली का नामी गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार को धमकी दी थी, ये यहां पर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम था। सहारनपुर से यह गिरफ्तारी हुई है, जिसे दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया और उसके कनेक्शंस के पता लगाने के लिए लगातार पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली का नामी गैंगस्टर है काला जठेड़ी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार को धमकी भी दी थी। अब फिलहाल पुलिस की टीमें इसके कनेक्शंस का, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। गैंगस्टर पर 17 लाख रुपए का, आपको बता दें कि 7 लाख रुपए का इनाम था काला जठेड़ी पर, और सुशील कुमार को भी इसने धमकी दी थी। 7 लाख रुपए का इस पर इनाम था। सुशील कुमार को इसने धमकी दी थी। सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और उसके बाद सहारनपुर में इसको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली का नामी गैंगस्टर है, 7 लाख का इनामी है। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी की गई है और क्या क्राइम प्रोफाइल इसका रहा है? संदीप उर्फ काला जठेरी, ये जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है, जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी, जिसमें खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई बड़े मामलों को इसने अंजाम दिया था। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने
कल शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके से उसे गिरफ्तार किया है। और इस मामले में स्पेशल सेल की टीम को एक जानकारी मिली थी कि वो उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है। हालांकि इसका जो वास्ता है हरियाणा से ज्यादा रहा है, हरियाणा के सोनीपत का मूल का रहने वाला है। लेकिन ये पिछले साल ये जब पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ था, पुलिस की हिरासत में से जब फरार हुआ था, तो उसके बाद ये सहारनपुर इलाके में रह रहा था। तो अब इस मामले की स्पेशल सेल की पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि सहारनपुर इलाके में किस तरह का ये नेटवर्क तैयार कर रहा था, वहां पर छुप करके वो कौन सा आरोपी है जो उसको शरण दिया हुआ था, और सहारनपुर और उत्तर प्रदेश में कहां वो किन किन लोगों के संपर्क में था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी की है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अलीगंज हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, हाल ही में गिरफ्तार आतंकियों को न छोड़ने पर धमकी दी गई है। रजिस्टर्ड डाक से अलीगंज हनुमान मंदिर में यह पत्र भेजा गया है। 14 अगस्त की शाम तक, आपको बता दें कि 14 अगस्त की शाम तक उनको रिहा करने की धमकी दी गई। आरएसएस ऑफिस, वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी भी निशाने पर। पत्र भेजने वाले ने खुद को जिहाद समर्थक बताया है। पत्र भेजने वाले का नाम जोगिंदर सिंह खदरा मदेगंज लिखा है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, देखिए, अब तो क्राइम ब्रांच लग गई है इस पत्र की सत्यता की जांच करने के लिए। जो पता बताया गया खतरा मदेगंज में, वहां पर पहुंची क्राइम ब्रांच। गुरुवार की देर शाम ये पत्र आया है, रजिस्टर्ड डाक से आया है। अलीगंज प्राचीन हनुमान मंदिर है, लखनऊ में इसकी काफी मान्यता है, वहां पर ये पत्र आया है, धमकी भरा पत्र है। उसमें लिखा गया है कि हाल ही में जो लखनऊ से गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ आतंकियों की, जिनको वो अपनी भाषा में मुजाहिद कहते हैं, जिसमें मिनहाज मुशीर वगैरह शामिल हैं, अगर उनको 14 अगस्त की शाम तक रिहा नहीं किया गया तो अलीगंज हनुमान मंदिर को बम के जरिए ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाएगा। मंदिर के पदाधिकारियों की ओर से पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस अपना नेसेसरी एक्शन ले रही है। कोशिश की जा रही है कि इसकी सत्यता की जांच की जाए और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जाए। हालांकि इस पत्र में कुछ आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी जिक्र है, आरएसएस लखनऊ के कार्यालय का भी जिक्र है कि वो भी इस गिरोह के निशाने पर। ऋषभ, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि तमाम स्टेशंस को उड़ाने के लिए शरारती लोग इस तरह के पत्र भेजते हैं, या फिर कई बार इस तरह से भी देखा गया है कि किसी दूसरे जिले से इस तरह से लोग पत्र भेजते हैं। ऐसे में क्या पता लग पाया है कहां से ये पत्र भेजा गया है, कहां से इसको पोस्ट किया गया है? देखिए, ये तो पता चल गया है, लखनऊ का ही एक लोकल डाकघर है, निराला नगर एरिया का बताया जा रहा है, जहां से इसको भेजा गया है। उस डाकघर पे भी क्राइम ब्रांच की टीम गई है। वहां के आसपास के जो घर है वो रिहायशी इलाका है, सीसीटीवी फुटेज जुटाए जा रहे हैं कि पत्र भेजने वाले की शिनाख्त हो सके। जोगिंदर सिंह करके उस पत्र में नाम डाला गया है भेजने वाले का, जो कि यही खतरा मदेगंज का रहने वाला है, जो एड्रेस उस पर लिखा हुआ है। इसकी बिना पर पूछताछ क्राइम ब्रांच जरूर कर रही है, लेकिन ये बात सही है कि हाँ, बीते काफी समय में पुलिस को परेशान करने के लिए, लोगों को घबराहट में डालने के लिए इस तरह के पत्र भी भेजे जाते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि हर पत्र को गंभीरता से लिया जाए। जाहिर तौर पर ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यूपी में इनामी बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एनकाउंटर अभियान बदस्तूर जारी है। बस्ती और गाजियाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बस्ती में मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद स्टीशीटर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तीसरी मुठभेड़ बहराइच के हुजूरपुर इलाके में हुई है, जहां पर पुलिस ने 25,000 का शातिर अपराधी विधायक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हैं, खबर बस्ती से। बस्ती के सुनहा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए।
घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से 26 एटीएम कार्ड, 25,000 कैश और कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाशों का गैंग एटीएम बदलकर फ्रॉड करता था। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बहराइच से खबर है, जहां पर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश विधायक का एक साथी भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी हुजूरपुर पुलिस ने इनको पकड़ा। 1 किलो चरस, 30 किलो गांजा जब्त किया गया है। कई जिलों की पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। में थाना हुजूरपुर पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 25,000 रुपये का इनामी विधायक और पुन्नी पुत्र मेवालाल खटिक निवासी इंस्पेक्टर पूर्वा, दाखिला दिनवानगढ़, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती एक अंतर जनपदीय गैंग का मुखिया था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। उसको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ है, जिसमें स्ट्रीट बदमाश गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना नंदग्राम के नंदी पार्क इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश के कब्जे से बाइक अवैध असलाह बरामद किया गया है। पुलिस ने भी फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया, अपना नाम राहुल बताया है, पुत्र रंजीत है। ये थाना नंदग्राम क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर है। थाना नंदग्राम क्षेत्र का ही हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ कई मुकदमे पहले से भी लिखे जा चुके हैं और अभी कुछ समय पहले भी इससे एक मोबाइल लूट में ये वांछित चल रहा था। बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। लखनऊ में रोहिंग्याओं के मानव तस्करी में शामिल होने का मामला सामने आने के बाद यूपी ATS कानपुर में सक्रिय हो गई है। कानपुर में छुपे रोहिंग्या की तलाश शुरू कर दी गई है। ATS ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर कई बस्तियों में छापेमारी की है। दरअसल लखनऊ में पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों के कनेक्शन इन रोहिंग्याओं से मिले थे, जिसके बाद ATS ने कानपुर में छापेमारी भी की थी। अब एक बार फिर से ATS के साथ साथ कानपुर पुलिस भी जांच में जुट गई है। कानपुर में फर्जी आधार कार्ड बनाते पकड़े गए गिरोह की जानकारी भी मांगी गई है, ताकि रोहिंग्याओं का कनेक्शन पकड़ा जा सके। जाने माने साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके नमन किया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सत्य की एक चिंगारी है, सत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। आम आदमी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती पर सादर नमन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।